अपने सुरक्षा को लेकर के पहले भी अंदेशा जताया गया था। एकदम जिला प्रशासन का रवैया निश्चित रूप से वहां सकारात्मक नहीं रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और पंचायत के मुखिया का मर्डर कर दिया गया है। मुखिया को बीच सड़क पर भून डाला गया है। दरअसल मामला लखीसराय जिले के बालीपुर पंचायत के मुखिया चंदन सिंह को भूना गया है। श्राद्ध क्रम के भोज में गए थे और पंचायत के वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि को भी भून दिया गया है। सब गैंग मिलके किया, एक आदमी का नहीं, बहुत कम होते। मुखिया को अंधाधुन गोली मारी गई है। 6 गोलियां मारी गई हैं। हमारे साथ बिहार राज्य मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप लोग के साथ तो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से लखीसराय में घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? एकदम निश्चित रूप से सरकार के इसमें जो जिला प्रशासन का रवैया है और संबंधित प्रशासन उन लोगों के द्वारा भी इस मामले का अपने सुरक्षा को लेकर के पहले भी अंदेशा जताया गया था और लगातार ये निश्चित रूप से ये घटना जो कल रात की घटी है, जिसमें मुखिया जी और वार्ड चंदन सिंह जी की और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि पुत्र हैं उनकी हत्या की गई है, तो इनकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार निश्चित रूप से इस मामले में संज्ञान ले। डीजीपी साहब निश्चित रूप से समीक्षा करें और मुख्यमंत्री जी से जो निर्णय लिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें साफ साफ उनका निर्देश था कि वैसे पंचायत प्रतिनिधि जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है उनके लिए आर्म्स का लाइसेंस निश्चित रूप से जिला प्रशासन के माध्यम से उनको मिलने का काम करेगा, तो उस प्रक्रिया को भी अविलंब पूरा किया जाए। और हम कहना चाहते हैं लगातार ये आज लगभग 20वां मुखिया की हत्या जो हो चुकी है, सरकार के लोग सब लोग देख भी रहे हैं, तो हम लोग सबसे कहना ये चाहते हैं और जिला प्रशासन इसमें लगातार, हम कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं जो घटी हैं उसमें निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन, जिला के पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है वह सकारात्मक प्रतिनिधियों के प्रति नहीं रहा है। प्रतिनिधि लगातार सरकार के हर कामों में सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय होता है, सबको अमली जमा पहनाने के लिए सारे प्रतिनिधि लगे हुए हैं और उसके बाद भी अगर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा नीचे स्तर पर, जो जिला प्रशासन, प्रखंड पर थाना प्रशासन, थाना प्रभारी को भी ये सूचनाएं प्राप्त थी। थाना प्रभारी को मालूम था कि किस अगर जानकारी है कि पंचायत प्रतिनिधि असुरक्षित है वहां, तो उनको भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से स्वयं आप संज्ञान लेने का काम करिए और डीजी महोदय आप भी संज्ञान लेने का काम करिए और अविलंब पंचायत प्रतिनिधि के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इनकी निष्पक्ष जांच हो, स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों की गिरफ्तारी अविलंब से अविलंब होनी चाहिए। और सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि है उनको जल्द से जल्द, प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। एकदम जिला प्रशासन का रवैया निश्चित रूप से वहां सकारात्मक नहीं रहा है। पर प्रतिनिधियों के अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होते तो वहां के एसपी को अविलंब सरकार हटाए। अगर वहां जो थाना प्रभारी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, थाना प्रभारी पर, वहां डीएसपी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि सुरक्षा, अगर उनकी सुरक्षा का अंदेशा था तो वह जांच होनी चाहिए और सरकार मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपया मुहैया करावे, यह भी हम लोग का मांग है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरपंच और मुखिया की हत्या हो रही है? अति दुखद और हृदय विदारक घटना है। अगर चूंकि हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, सुख में, श्राद्ध में, अच्छा में, बेजाय में हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं, जनता जनार्दन के घर जाते आते रहते हैं, रात हो या दिन हम लोगों में काफी निकटता होता है। चूंकि पंचायत प्रतिनिधि है हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग विधायक एमपी नहीं है जो जीत के आए और बंगला में है और पीए से कहवा दिए, गार्ड से कहवा दिए कि नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं है। हम लोगों का दरवाजा 24 आवर खुला रहता है। आज मुखिया की जो हत्या हुई है इसका मैं घोर निंदा करता हूं और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, इसका ये तो समझिए कि अंत हो गया। सुरक्षित हैं आप लोग? नहीं, हम लोग अब इस स्थिति में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी राज्य सरकार, शासन प्रशासन से हम मुखिया महासंघ के लोग, पंच सरपंच संघ के लोग, जिला परिषद संघ के लोग, प्रमुख संघ के लोग, वार्ड संघ के लोग, सब लोगों ने हमले सुरक्षा का गुहार पहले ही लगा रखा है और ये पहली घटना नहीं है। दुर्भाग्य और विडंबना है श्रीमान कि यह दर्जनों
पंचायत प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके पुत्र की हत्या कर दी गई, उनके पति की हत्या कर दी गई। एक तरफ 50% की आबादी हमारी मां बहनों को प्रतिनिधित्व दिया गया, आरक्षण दिया गया, उसके तहत वो निर्वाचित होके आते हैं और उनके पति और पुत्र की भी हत्या की गई है। ये आज लखीसराय का घटना दिल को झकझोर कर रख दिया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी साहब से कि अविलंब स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर अविलंब कार्रवाई करें और अपराधियों की घर कुर्क हो, उनका नामो निशान मिटे, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन्हें सजा मिले। चूंकि हाँ, डीजीपी साहब में एक चीज मैंने अनुभव किया है कि ये बड़े शालीनता के साथ सकारात्मक सोच के तहत ये कार्य कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनसे भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, सभी संघों की ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि श्रीमान आप स्वयं संज्ञान ले और इसमें दोषी जो भी हो, पुलिस प्रशासन हो या शासन प्रशासन के लोग हो या अपराधी, सब के सब निश्चित रूप से सजा पाए। डीजीपी से भी मिलेंगे इस मामले को लेकर? एकदम निश्चित रूप से कल हम लोगों का डीजी साहब से मिलने का भी कार्यक्रम है और उच्च स्तरीय एकदम रखेंगे हम लोग। चूंकि शासन प्रशासन को देखना है, हम निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि अंग हैं और निर्वाचित उनकी लगातार निर्मम हत्याएं हो रही है। इस पर तो निश्चित रूप से हम लोग मिलकर के बातें रखने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से मुखिया और पंचायत समिति के जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है, मुखिया चंदन सिंह की हत्या कर दी गई है, गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। ऐसे में मुखिया और पंच सरपंच संघ खूब गुस्से में है, जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ साफ कह रहे हैं इनमें सबकी जांच होनी चाहिए और अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारी मांग है डीजीपी महोदय, एसपी को तत्काल हटाइए और नए एसपी को जिम्मा दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से डबल मर्डर हुआ है, जिस तरीके से प्रतिनिधियों को मारा गया है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजी लेकर मिलेंगे और शिकायत दर्ज कराई जाएगी। हम मुखिया हैं, हम हर सरकार के हर काम में साथ रहते हैं और हमें हथियार लाइसेंस देने की बात भी कही गई थी। जल्द से जल्द जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जिन मुखिया को खतरा है उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस मुहैया कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं ये आगे भी कई प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी हैं। 20 मुखिया की हत्या हो चुकी है बिहार में। ऐसे में मुखिया और सरपंच संघ ने सवाल उठाए और साफ साफ मांग की है जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उनकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।